अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डिजिटल मार्केटिंग के क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज हम जो है डीप मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे। हमने मार्केटिंग के जो है अलग अलग टॉपिक्स पर हमने क्लासेस ले ली, हम समझ गए। ठीक है, पहले नीश सिलेक्शन किए थे, उससे पहले जो है कस्टमर अवतार अपने कस्टमर को पहचाने थे, फिर नीश सेलेक्ट करे थे, और उसके बाद जो है हमने कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जाना था। फिर नेक्स्ट जो है हमने वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ज़रिए अपनी एक वेबसाइट बनाई, और उसके बाद जो है हम एसईओ किए, गूगल एड्स किए, फेसबुक एड्स किए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सबसे अहम चीज़ लीड जनरेशन किए थे। तो आज का टॉपिक अपना थोड़ा लीड जनरेशन के टॉपिक से जो है थोड़ा मिलता हुआ रहेगा, क्योंकि मार्केटिंग ऑटोमेशन में जो है हमको लीड जनरेशन, लीड के ऊपर ही काम करना है। तो बेसिकली अपनी क्लास को चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि कन्वर्टिंग ट्रैफिक इनटू कस्टमर्स। देखो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास ट्रैफिक आए और उस ट्रैफिक को आप कस्टमर में कन्वर्ट करें। देखो, कौन सा भी बिजनेस किसको भी इसलिए पैसे नहीं देगा कि आप मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाएं। सपोज़ मेरा कारोबार है, सपोज़ मैं फ़ोन बेचता हूँ, तो बस मैं खाली मेरी वेबसाइट पर ग्राहक लाने के लिए, कस्टमर्स लाने के लिए या ट्रैफिक लाने के लिए मैं किसी मार्केटिंग एजेंसी को पैसे नहीं दूंगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा कि ट्रैफिक पहले लाना पड़ेगा। नहीं, विदाउट ट्रैफिक यू कांट डू एनीथिंग। भाई देखो, आपकी दुकान सपोज जो है, कहीं पर आप दुकान खोले, वहाँ कोई आता जाता ही नहीं, तो आपके पास ग्राहक होगा? नहीं होगा। तो पहली चीज़, ऐसी जगह पर दुकान होना है जहाँ फ्लो हो। तो अपनी वेबसाइट पर जो है सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या मार्केटिंग एजेंसी है, उसका सबसे पहला काम क्या होगा कि वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना। ठीक है, वो ट्रैफिक को फिर ट्रैफिक खाली आकर चले जाएगी, कोई पे नहीं करेगा। इससे पहले बात आई थी कि उस ट्रैफिक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीड में। उस ट्रैफिक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीड में। उस ट्रैफिक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीड में। लीड किसको कहते हैं? लीड जनरेशन के टॉपिक में हमने तफसील से पढ़ा था कि मोटी बात लीड ये है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है या आपका जो कस्टमर बन सकता है, जिसके चांसेस है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम और ईमेल एड्रेस, या आजकल के हिसाब से व्हाट्सएप नंबर, ये चीज़ आपके पास आ जाना, उसको लीड कहते हैं। तो आपके पास हज़ारों जो है कि लोगों की ट्रैफिक आई, और उसमें से जो है आपने वहाँ पर लीड जनरेशन फॉर्म रख दिया था, कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा दिया था, या जो है ऑप्ट इन फॉर्म लगा दिया था। उसके ज़रिए आपने क्या कर लिया, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले ली। आप देखो, कौन सी भी वेबसाइट पर विजिट करे होंगे तो आपको जो है लंबा इतना बड़ा कंटेंट होता है। कंटेंट के पास जो है कहीं ना कहीं बीच में जो है इसको PDF डाउनलोड कर लीजिए, तो डाउनलोड बोल के बताते कि जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछता है। तो दैट इज़ नथिंग बट दे आर जनरेटिंग लीड्स। अब उस लीड को जो है आपकी सेल्स टीम क्या करेगी, उस लीड को जो है कस्टमर में कन्वर्ट करेगी। उस लीड को क्या करेगी? कस्टमर में कन्वर्ट करेगी। देखो, यही मार्केटिंग फनल होता है, इसी तरीके से काम होता है। पहले आपको ट्रैफिक होना है, तो ट्रैफिक होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, बोलिए? आपकी कंटेंट। वेरी गुड। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए आपको कंटेंट होना है। कंटेंट इज द अट्रैक्शन, कंटेंट इज द अटेंशन ग्रैबिंग थिंग। तो आपका कंटेंट क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाएगा। वो ट्रैफिक को आप जो है लीड फॉर्म्स के जरिए, जो है फॉर्म्स के जरिए लीड में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में जो है उस लीड को नर्चर कर जैसा कि मार्केटिंग ऑटोमेशन है, ड्रिप मार्केटिंग है, डीप मार्केटिंग है, एसईओ है, उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल में करके उस लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर है? ट्रैफिक की ज़रूरत है, सिर्फ ट्रैफिक से काम नहीं चलेगा। फिर ट्रैफिक को वो लीड में कन्वर्ट करना है। सिर्फ लीड को रख लिए, मेरे पास 100 कॉन्टैक्ट्स है, मैं उनको ईमेल ही नहीं करता हूँ, तो क्या फ़ायदा उन कॉन्टैक्ट्स का? है क्या कुछ फ़ायदा? नहीं है। तो उस लीड को जो है आपको नर्चर करना पड़ेगा, जो लीड जनरेशन में हमने जो बातें पढ़ी थी नर्चरिंग के लिए। फिर उस लीड को जो है आपको एट लास्ट जो है कस्टमर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो, पूरी बात वहीं जाके आती है, CATT फनल, N⁻⁶ वेल्थ इज इक्वल टू N⁻⁶ पढ़े थे, शुरू में ही पढ़े थे। तो N इज नथिंग बट योर नीश। ठीक है, और नॉर्मली जो भी बिजनेसेस के पास जो भी बिजनेसेस जो है मार्केटिंग करना चाहेंगे या आपको हायर करना चाहेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो उन बिजनेसेस की नीश तो पहले से सेलेक्ट रहती ना भाई, कि उनका ये कारोबार है, कपड़ों का कारोबार है, उनका जो है फ़ोनों का कारोबार है, ये क्या है, उनकी पहले से नीश है।
इसलिए नॉर्मली इसको CATT फनल कहा जाता। लेकिन आप है जैसा स्टूडेंट है, अपने अभी आपने कैरियर पाथ सेट नहीं किया, तो आपको पहले नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद CATT फनल में जाना पड़ेगा। तो नीश आ गया, फिर CATT फनल में क्या आ गया, C फॉर कंटेंट, A फॉर अटेंशन। A फॉर क्या है, अटेंशन है। कंटेंट क्या करता है, अटेंशन ग्रैब करता है। उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड कैसा होगा बच्चों, ट्रस्ट बिल्ड आपका होगा मार्केटिंग के जरिए, लीड क्या बोलते हैं, मार्केटिंग ऑटोमेशन के जरिए। आप मार्केटिंग के टूल्स को इस्तेमाल कर बार बार आपके कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे, तो उससे जो है ट्रस्ट बिल्ड होगा। इन तमाम के बारे में तफसीलात आज क्लास में आने वाली हैं। एक मुख्तसर सा ओवरव्यू। ट्रांजैक्शन कैसा होगा, जब आपके पास लीड आई थी, आपने उसे ट्रस्ट बिल्ड किया, उसको जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस भेजे, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स भेजे, इंफॉर्मेटिव मेल्स भेजे, जो उसकी चाह है उस हिसाब से आपने मैसेज किए, तो उससे जो है ट्रस्ट बिल्ड हो गया। और बाद में जो है उन्हीं मेल्स के दरमियान आपका एक मेल ये भी गया कि मैं कोर्स शुरू करने वाला हूँ, तो उसमें से क्या होगा कि बहुत से लोग जो है, जब आप फ्री में इतना मवाद दिए हैं तो पेड में और ज़्यादा मिल जाएगा और अच्छा मिल जाएगा। देखो आजकल के हिसाब से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 10th क्लास के एग्ज़ाम्स और इंटर के एग्ज़ाम्स करीब है ना। अब देखो आप लोग जानते नहीं मालूम, जो मैथ्स और फिजिक्स का स्टूडेंट है वो एक बंदे को जानता है फिजिक्स वाला, ठीक है। 4-5 साल से उस बंदे की जो है अनथक मेहनत थी, मैं 2-3 साल से तो देख रहा हूँ। तो वो फ्री में वीडियोस देता था, उसके पास उसका एक फ़ोन था बेचारे का और एक वाइट बोर्ड था, उस पर वो लिखकर जो है वीडियोस बनाता था और यूट्यूब पर डालता था। बहुत ज़बरदस्त वीडियोस होते थे। होते होते कुदरत का जो है करना ये हुआ कि वो बंदा जो है इंडिया का 100th यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न बोले तो मेरे ख्याल से जो है 100 बिलियन का कुछ टर्नओवर हो, कुछ इन्वेस्टमेंट हो, उसको बोलते हैं शायद। तो उसके जो फिजिक्स वाले के जो है, अब जो फ्री कंटेंट था, अब उसके पास जो है एक बाज़ाब्ता टीम हो गई, IIT नीट 10th क्लास को ट्रेन करने के लिए। और वीडियोस पेड वीडियोस हो गए जो 2-3 हज़ार में, 800-900 से शुरू होते हैं, 2-3 हज़ार तक के बड़े बड़े वीडियोस भी मिल जाते हैं। लेकिन आप फिजिक्स वाले के चैनल पर जाकर देखना, अभी भी जो है डेली बेसिस पर फ्री का कंटेंट बहुत आता है। परसों मैं देख रहा था 10th क्लास का एक टॉपिक, तो प्रोबेबिलिटी का जो है क्या बोलते हैं, ओवरव्यू जो है एक आधे घंटे के वीडियो में बना के डाल दी। अगर कोई बच्चा जो है क्लासेस अटेंड कर लिया था स्कूल में, वो ओवरव्यू सुन लेगा तो उसको कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का 1 घंटे का वीडियो है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ गए, ओवरव्यू भी आ गया, तो बच्चे को होना क्या। तो ये होता बच्चों का ट्रस्ट बिल्ड होता इनके ऊपर कि भाई फ्री में इतना कंटेंट दे रही, अगर मैं इनको पैसे दूंगा तो कितना कंटेंट देंगे। इंसान सोचता ना भाई कि भाई कोई फ्री में इतनी चीज़ें दे रहा, तो पैसे देंगे तो कितने देगा, यानी पेड यानी प्रीमियम कोर्सों का कुछ धमाकेदार रहेगा। तो वही बात आती ट्रस्ट बिल्ड करने में। तो अब हम लोग आमतौर पर शर्माते हैं फ्री कंटेंट देने में। आमतौर पर पब्लिक की क्या होती है, अरे भाई फ्री में कहीं को दूँ मैं, नहीं फ्री में कहीं को पढ़ाऊँ मैं। फ्री में पढ़ाएंगे आपको चांसेस है पेड कोर्स आने के, ये बात हमेशा याद रखो। तो अब जो भी लाइन में है, जो भी निश में है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ सोहेल आपको कि तजवीद के ऑनलाइन क्लासेस शुरू करो, फ्री का कंटेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपसे सीखना चाहेगा, नहीं मखरज खाली सुनने से नहीं आते, मखारिज जो है या अल्ताफ भी उनके मदरसे के तहत काम करा सकते कि मखारिज खाली सुनने से याद नहीं होते। अब उसको प्रैक्टिकल मश्क कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिकल मश्क के लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती। तो ऑनलाइन जो है ई मदरसा मेराज का खुल गया, तो उसमें जो है फ्री में जो है मखारिज की अहमियत और तजवीद की अहमियत और मखारिज के ऊपर वीडियोस बना दिए। उसके बाद क्या हो गया कि अब सीखना है, सीखने के लिए आपके पास ट्यूटर्स अवेलेबल हैं। बात समझ में आई, क्योंकि मखारिज तजवीद एक ऐसी चीज़ है खाली सुनकर नहीं आ जाती, अब उसको मश्क करने के लिए सामने उस्ताद ज़रूरी है नहीं है। तो वो चीज़ है। तो जब प्रीमियम का कोर्स आप लॉन्च करेंगे कि 1 महीने में नूरानी क़ायदा पढ़ लें, 40 दिन में नूरानी क़ायदे का कोर्स, या 40 दिन में तजवीद का कोर्स, बेसिक तजवीद, फिर इंटरमीडिएट तजवीद बोलते वहाँ पर नाजरा वगैरह पढ़ाना शुरू कर देना, वैसे जो है वैसा करेंगे तो जो है आपको लोगों तक पहुँच सकते हैं। और इसमें जो है
नीयत हमारी ये होना है कि हम जो है इसमें पब्लिक तक पहुंचने के लिए हम ये टूल्स से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मकतब को आकर, मदरसे को आकर नहीं पढ़े, नहीं पढ़ सकते, दूर हैं, उन तक हम पहुंचकर जो है अपनी सर्विस पहुंचाएं और वो कुरान को सही तरीके से पढ़ सकें। खैर मेरे को जो है ये दीनी वाज़ो नसीहत में नहीं है हम फिलहाल, लेकिन लॉजिक समझो, आप फ्री में कंटेंट देंगे तो आपका भरोसा होगा। मैं देखो हर चीज़ लेती टेक टाइम। अब जैसा डिजिटल मार्केटिंग करने से जो है हम शुरू की क्लासेस में देखे थे कि आपका सेट गोल होना कि आप 1 साल में हाउ टू अर्न 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है, लेकिन पहले ही साल ना आप अर्न कर सकते, ना मैं अर्न कर सकता हूँ, कोई कर लिए, है ना। अब हम जो जो टॉपिक्स सीखे हैं उसमें हमको इन डेप्थ जाना है, उनको प्रैक्टिस करना है। या आप टी शेप डिजिटल मार्केटर बन गए तो उसमें जो आपका जो टी का हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जिसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, उसमें आपको 2-3 साल तो लगेंगे ना। मेरे मेंटर कहा करते थे जो है कि किसी टॉपिक पर मास्टर किसी बंदे को होना है, जैसा डिजिटल मार्केटिंग पर मास्टरी करना है, तो 10 साल तो लगते हैं। नहीं, बंदा एक चीज़ सीख लिया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करा, गलतियाँ आए, फिर इम्प्लीमेंट दुरुस्त करके इम्प्लीमेंट करा, गलतियाँ आए, फिर दुरुस्त करके इम्प्लीमेंट किया, तो वो इम्प्लीमेंटेशन होकर आपकी महारत होने के वास्ते एक नॉर्मल 5 से 10 साल तो इंसान को लग जाते हैं। लेकिन जब वो माहिर हो गया, जैसे इससे पहले मैं एक वाक़या सुनाया कि जो है कि एक मशीन या जो है क्या कहते हो, पानी का जहाज़ ख़राब हो गया था। लोग सोचे, वो लोग जो भी वहाँ रहते ना थोड़ा बहुत काम कर लेने के लिए, मैकेनिक, उनसे नहीं हुआ, तो एक ज़ईफ़ शख्स को बुलाया गया, उसने जो है आया, मुआयना करा, मुआयना करके एक हथौड़ा मारा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो मशीन चलना शुरू हो गई। तो उसका पेमेंट पूछा गया तो उसने कहा कि 1 लाख। अरे भाई खाली एक हथौड़ा मारने के 1 लाख क्या? नहीं, वो प्रॉब्लम कहाँ है मालूम करने के लिए 90,000 और हथौड़ा मारने के 10,000, ऐसा कुछ वाक़या है। तो वो चीज़ है, तो आपको जब आप एक्सपर्ट हो जाएं उस पर, तो खुद ब खुद जो है नेचुरल सेल्स आपका पैसे का फ्लो शुरू हो जाता। फिर ये लूप है, चलता ही रहता है, आपको मालूम है, इससे पहले भी हम इसको देखे थे, तो इसको जो है जहन में रखें। अब देखो, एडवर्टाइजिंग जो है आपकी अटेंशन ग्रैब करती है। एडवर्टाइज क्यों करते हैं? अखबार में कंटेंट होता है, ठीक है, वो कंटेंट की वजह से लोगों की वहाँ पर अटेंशन आती है, उस अटेंशन को ग्रैब करने के लिए इंसान एडवर्टाइज डालता है। आजकल आप वेबसाइट्स पे देखें, राइट साइड पे ऐड दिखता, ऊपर ऐड दिखता, नीचे ऐड दिखता, बाज़ लोग इतना ऐड भर देते बेतुका, गैर ज़रूरी है। तो वो क्यों करते हैं? जहाँ पर ज़्यादा वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है, तो जहाँ अटेंशन है वहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं। अब मार्केटिंग क्या करती है? आपको ट्रस्ट बिल्ड करती है, SEO के ज़रिए, गूगल एड्स के ज़रिए, फेसबुक एड्स के ज़रिए, ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए, नए ड्रिप मार्केटिंग के ज़रिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए। ये तमाम ज़रिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए करते हैं। कई के लिए करते हैं? भरोसा जीतने के लिए। अरे भाई इस लाइन के, अरे माशाल्लाह। तो एडवर्टाइजिंग से अटेंशन आती है। मार्केटिंग के जो दूसरे स्ट्रेटजीज है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। फिर सेल्स क्या करता है? ट्रांजैक्शन करता है। तो सेल्स जो हम लास्ट हमारी वीक है उसमें जो है सेल्स के बारे में देखेंगे। आज भी सेल्स के बारे में थोड़ी बात आएगी, क्योंकि मार्केटिंग समझना है तो मार्केटिंग में जो है सेल्स को भी समझना ज़रूरी है। तो एडवर्टाइजिंग से क्या होता है? अटेंशन। और मार्केटिंग से क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है। आखिर में जो है सेल्स कॉल के ज़रिए ट्रांजैक्शन होता है। देखो, आप जो है डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है आप मार्केटिंग के जो है शहसवार बने, अल्लाह ताला बना दें। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप सेल्स कॉल वगैरह करेंगे तो दम पे दम किसी को कॉल नहीं करना। शरीयत का मिजाज भी है ना भाई, किसी के पास जाकर इजाज़त लेना हो तो 3 मरतबा नॉक करना है ना, सलाम करने का। 3 मरतबा जवाब नहीं है तो आप चले जाएं। अब बाज़ मार्केटिंग की पब्लिक क्या करती है कि आपका कॉल वेटिंग पर है, वो 5 से 6 कॉल कर देती है। भाई समवन इज़ ऑन कॉल, उन्होंने मीटिंग में हो सकते, उन्होंने कोई अहम कॉल पर हो सकते, कोई हॉस्पिटलाइज है तो उनके बारे में जानकारी ले सकते, कुछ भी हो सकता ना भाई, बिजनेस मीटिंग हो सकती है कॉल पर। आप वो टाइम पर एक बंदे का कॉल वेटिंग पर आया, आप दम पे दम कॉल 5 कर दें, वो बंदा आपसे नहीं लेगा। आपकी चीज़ अहम भी है तो नहीं लेगा, मेरे ऐसा इंसान रहता तो नहीं लेगा, पहली बात। दूसरी बात, सेल्स कॉल करते वक्त जो है, हाँ
मिसाल के तौर पर आज आपने मुझे सेल कॉल की, मैं आपसे बात किया, लंबा किया, मैं दिलचस्पी भी दिखाया आपकी चीज़ में, कल या एक 2-3 दिन का टाइम लिया, उसके बाद जब आप कॉल करेंगे वही नंबर से करेंगे, दूसरे नंबर से करेंगे? सेम नंबर से करेंगे ना भाई, क्योंकि आई एम ऑल्सो विलिंग टू बाई योर प्रोडक्ट या जो भी आपका ऑफर है वो लेना चाह रहा हूँ। अब आपके उस नंबर से कॉल नहीं उठाया मैं, हो सकता है मैं बिजी हूँ, हो सकता है वो टाइम पर मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, हो कुछ भी हो सकता। आप फौरी दूसरे नंबर से कॉल करें तो ये टैक्टिक, गुस्सा आ जाता ना भाई। आपको आता कि नहीं आता कि मेरे को आ जाता भाई, मैं आपका कॉल नहीं उठाया तो रीज़न है कि मैं अभी आपसे वो टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। आप दूसरे नंबर से तीसरे नंबर से कॉल करेंगे तो हाँ, बाद में थोड़े दिन के बाद कर लिए दूसरे नंबर से, लेकिन वही टाइम पे आप दूसरे नंबर से कॉल करेंगे तो फिर वो दूसरे नंबर से भी नहीं उठाया तो तीसरे नंबर से कॉल करेंगे तो अक्सर लोगों की जो बात लोग बात करना नहीं चाहते ना, बस कॉन्टैक्ट्स के लिए फ़ोन रखते हैं, वो न्यू नंबर्स को नहीं रिसीव करते। हमारे बड़े भाई हैं वो नया नंबर उठाते ही नहीं, वो कभी कभार उठा लें वो अलग बात है, लेकिन नया नंबर नहीं उठाते। तो जब आपका कोई बंदा कॉल रिसीव करे और उसके बाद ही इज़ विलिंग टू बाई योर सर्विस, देन उसके बाद जो है आप जब कॉल करने के लिए उसने कहा वो टाइम पर कॉल किए, वो बंदा नहीं उठाया तो फिर दूसरे नंबरों से डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। वो नहीं करेगा, मैं तो नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा, इल्ला ये कि उसके बगैर चारे कार नहीं है। आजकल तो वैसे कुछ भी प्रोडक्ट्स नहीं होते। नहीं, आपको जो है भरोसा जीतना है ना भाई, इरिटेट नहीं करना है। बात समझो, एक है भरोसा जीतना, एक है इरिटेट करना। आप मुसल्लत हो जाते हैं, नहीं वो बंदा जो है आपको र्यूडनेस से कोई बात नहीं कर रहा, आपसे मोहब्बत से बात कर रहा है, तो आप जो है उसकी इज्जत करें, वो आपको एहतराम दे रहा है ना भाई। नहीं होना है तुम्हारा, जाओ कट कर दो, बोले तो कितना बुरा दिखता। सपोज मैं आपकी सर्विस नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप फ़ोन किए तो मैं मोहब्बत से प्यार से जो है 10 मिनट बात करके जो है 8-10 मिनट अपना कीमती वक्त देके आपको जो है, जी भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि आपसे कोई मोहब्बत से बात कर वो छूट जाना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, आपको ऐसे बंदे पसंद क्या जो आपको मुंह पर कह दें नहीं आपकी सर्विस नहीं जाएगी, अगले वक्त कॉल नहीं करना, कॉल करे तो देखो बोल। कौन सा बंदा पसंद आता? मोहब्बत से बात करे, सुनो भाई। तो आपसे जब कोई मोहब्बत से बात करे और आप समझ भी गए कि वो लेना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी आपसे वो आपका दिल नहीं दुखा रहा, तो आप अगले वक्त उसको बार बार टेंशन क्यों देंगे? हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, अगर उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते के बाद जो है आप उसको कॉल कर लें, कॉल करके जो है फिर अगर वो नहीं बोल दें तो जो है उसको जान ना खाएं उसकी, है ना। तो ये चीज़ें जहन में रखनी है, सेल्स में आएगी ये डिटेल से भी। अब देखो वही बात है, पहले आपको सेलेक्ट नीश करना है, तो वो तो आप लोग कर चुके हैं। फिर उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है। सोहेल के अलावा कोई भी कंटेंट क्रिएट अब तक नहीं कर रहे। बिल्ड योर ट्राइब, जैसा सोशल मीडिया मार्केटिंग के वक्त आई थी कि आपकी ट्राइब होना, कि आपके खास 100 लोग आपकी नीश पे आपके पास रहना, कम से कम। अगर शुरुआत में 5-10 भी आ गए तो इसके वजह से मेरे हिसाब से आज के ज़माने में फेसबुक ग्रुप्स या टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट है। टेलीग्राम ग्रुप में क्या होती है जो है कि आप ज़्यादा लोगों को रख सकते हैं, और क्लाउड है, वो क्लाउड पर होता है डेटा, और प्राइवेसी भी थोड़ा ज़्यादा होती है, तो जो है वो भी है। और व्हाट्सएप पर भी रख सकते हैं, अगर आपको इधर उधर के नंबर्स नहीं आ रहे हैं आउट ऑफ स्टेट के, तो वहाँ पर भी। लेकिन आपकी ट्राइब होना है, तो रेगुलर बेसिस पर जो है, जैसा मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है टेलीग्राम पर, वो मेरी ट्राइब है कि मैं जो भी मेरी अपडेट्स है वहाँ डालते रहता हूँ। वहाँ से बहुत से लोग मेरे वीडियोस देखते भी हैं, बहुत से लोग कांटेक्ट भी करते हैं वहाँ वहीं के ज़रिए से। तो वो चीज़ आपकी ट्राइब होनी चाहिए। तो अब क्या होना है, आपको कंटेंट बना लिए, आपकी ट्राइब है, तो नहीं, आपके ऊपर जो भरोसा करता है वो आपके कौन से भी कंटेंट को पहले देखना चाहता है। तो ड्राइव ट्रैफिक करेंगे, फिर डू डीप मार्केटिंग। ट्रैफिक को ड्राइव करेंगे, फिर डीप मार्केटिंग। आज की क्लास में और अगली क्लास भी जो मैं लूँगा इंशाल्लाह, या आपको मैं थोड़े वीडियोस बनाकर दूंगा, फिर जो है उसके डाउट्स का क्लियरिंग सेक्शन भी रखूँगा इंशाल्लाह। तो डू डीप मार्केटिंग। डीप मार्केटिंग क्या है, आगे टॉपिक आ रही है उसके ऊपर, कि आप जो है जो बंदे को जिसमें दिलचस्पी है उस हिसाब से उसको फॉलोअप करें।
उसके बाद जो है गेट नेचुरल सेल्स। ये पूरी आइडियोलॉजी जो है इस किस्म की, ये पूरी बात जो है मेरे मेंटर डिजिटल दीपक ने जो है हमको बताई थी। सेम वही चीज़ को जो है मैं आपके सामने यहाँ पर इस स्लाइड में पेश किया हूँ। आज की स्लाइड, क्योंकि डीप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट जो है जितना बेहतर जो है डिजिटल दीपक सर जानते हैं, उनके फ्री वीडियोस आ रहे हैं, मैं आपको बताया हूँ नहीं कि उनको जो है कहीं वो जब पेड हो जाएंगे तो आप ख़रीदना आपको परेशानी हो जाएगी। तो फ्री में है रेगुलर बेसिस पर जो है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं भी, तो 20-25 मिनट 40 मिनट का वीडियो हफ्ते में 3 दिन जो है देखना कुछ बड़ा काम नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट ब्रशअप भी होते हैं और उसके साथ जो है कॉन्सेप्ट्स जो है आपके और इन डिटेल भी आते हैं। तो आपको जो है अपनी ट्राइब जो बिल्ड कर लिए हैं, तो क्या करेंगे, ट्रैफिक ड्राइव करेंगे, डू डीप मार्केटिंग करेंगे, उनको फॉलोअप करेंगे। डीप मार्केटिंग क्या होती है, जिस बंदे को जिस चीज़ में दिलचस्पी है उसको वो चीज़ का मैसेज करें। नॉर्मली आपको जो है ईमेल्स जो आते हैं, क्या होता है, हर बंदे को ना हर गधे को एक ही लाठी से हाँकते, ये चीज़ दुरुस्त नहीं रहती। जैसा बंदा है, जो दिलचस्पी में है, जो प्रोफेशन में है, जो लाइन में है, उसको उसके हिसाब से मैसेज आया तो वो तो वो बंदा जो है समझता है कि ये मैसेज मेरे लिए आया, तो ये काम करना है। देखो, तो पहला काम क्या करेंगे, आप लीड जनरेट करेंगे। ठीक है, लीड जनरेट करने के लिए पहले तो ट्रैफिक लाएंगे, उसका जब जनरेट लीड कर लिए तो आपकी जो ऑडियंस है उनको सेगमेंट करेंगे। भाई स्टूडेंट को अलग जगह रखेंगे, प्रोफेशन को अलग जगह रखेंगे, टीचर को अलग जगह रखेंगे, बिजनेसमैन को अलग जगह रखेंगे, सीईओ को अलग जगह रखेंगे। जब आप जनरेट लीड करेंगे तो अलग अलग किस्म के लोग आपके पास आकर फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जब जितना अच्छा इन डिटेल का फॉर्म होगा उतना फ़ायदा होगा। तो आपके पास जब लीड आ गई तो अब उसको सेगमेंट करेंगे। मसलन थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो कि सेगमेंट 1 है आपका स्टूडेंट का, सेगमेंट 2 है प्रोफेशनल का या बिजनेसमैन का। अब देखो, बिजनेसमैन को भी सेम मैसेज भेजे और स्टूडेंट को भी सेम मैसेज भेजे, दोनों के दरमियान फ़र्क होता है ना, कि स्टूडेंट जो बंदा पढ़ रहा है और बिजनेसमैन जो बंदा जो है कारोबार में लगा है, तो आप स्टूडेंट को भी सेम मैसेज भेजे, बिजनेसमैन को भी सेम मैसेज भेजे, तो ना मैसेज आपका बिजनेसमैन पे काम करेगा ना स्टूडेंट पे काम करेगा। तो डीप मार्केटिंग में हमारे पास क्या आता है कि हम वी विल सेगमेंट दी ऑडियंस, कि भाई जो स्टूडेंट है उसको अलग मैसेज जाएगा। मसलन जो है, डियर अल्ताफ, यू हैव फिल्ड दी फॉर्म, वी कम टू नो डैट, कि हमको मालूम हुआ है कि आप स्टूडेंट हैं और आपको जो है परेशानी है कि जो है कि आपको जो है थोड़ा ताख़ीर हो जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, कि लिड़ती में डालना काम। तो आपका जो पेन पॉइंट है कि मैं कामों को लिड़ती में डाल देता हूँ, नहीं करूँगा बोलकर। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर नाम लिया ना, बाहर का XYZ का नाम क्यों लेना बोलकर। तो आमतौर पर ना अक्सर की प्रॉब्लम यही होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हाँ करेंगे, पेंडिंग में वक्त काम को रखते हैं। तो यह मिल गया तो हम उनके हिसाब से उन्होंने जो फॉर्म में डिटेल्स भरे थे वही डिटेल्स के हिसाब से उनको मैसेज कर दिया। दूसरा जो है हमारे कौन है, मुस्तफ़ा का था। मुस्तफ़ा बोले कि जो है कि आई एम ए लीडरशिप बिल्डर, जो है मैं क्या करता हूँ जो है कि मैं फ्रीलांसर हूँ लीडरशिप बिल्डिंग में। तो मेरे की प्रॉब्लम ये है कि मेरे को क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, मैं क्लाइंट्स को कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो हम उनको मैसेज भेजेंगे, डियर मुस्तफ़ा, होप यू आर डूइंग वेल। हमको मालूम हुआ कि जो है कि आप एक लीडरशिप स्किल्स डेवलपर जो है फ्रीलांसर हैं और आपकी प्रॉब्लम है कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, और आप आके जो है मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेंगे तो आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, और नीचे जो है हमने थोड़े टेस्टिमोनियल्स डाल दिए जो फ्रीलांसर्स से उनको क्लाइंट्स मिले थे। तो बोलो, पहला वाला मैसेज जो कॉमन टू ऑल सबको गया वो ज़्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, या सेकेंड टाइप का मैसेज? लाजिमन नहीं, ऐसा दिखेगा मुस्तफ़ा को कि ये मेरे वास्ते ही लिखा गया, अल्ताफ को ऐसा दिखेगा कि ये मेरे वास्ते ही लिखा गया, तो दिलचस्पी से पढ़ेंगे। अरे भाई इतनी बड़ी पर्सनालिटी मेरे को मैसेज की, अरे बोल के दिलचस्पी से पढ़ेंगे। हालांकि ना आपके वास्ते लिखा गया ना उनके वास्ते, बस CRM टूल्स जो होते हैं, मार्केटिंग ऑटोमेशन के जो टूल्स होते हैं, उनके अंदर क्या कर दिया गया कि ऐसा आंसर आया तो ये रिप्लाई देना, ऐसा आंसर आया तो ये रिप्लाई देना, इस तरीके से फीड कर दिया गया। तो आपको पर्सनलाइज मैसेज आ जाता है और हमारी मार्केटिंग हो जाती है।
तो तो ये भी जो है टॉपिक जो है डिटेल दीपक सर से लिया गया है। तो अक्सर जो है क्योंकि हमारे मेंटर वही रहे हैं, तो मेजर जो है जो मेंटर हैं उन्हीं के टॉपिक्स जो है इंसान के जहन में ज़्यादा होते हैं। तो वो तो अक्सरियत तो जो है जो भी मेरा मवाद है, जो भी कंटेंट है मेरा, तो फर्स्ट रूट जो है उन्होंने ही दिखाई थी, तो उन्हीं का है। उसके साथ जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च है, वो उसको जो है बूस्टअप करने के लिए वो चीज़ है। तो यहाँ पर जो है देखो, आप इसको समझो कि एक हम कस्टमर अवतार के टॉपिक में हमने देखा था कि जो है कि एक हमारा जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसका एक करंट स्टेट होता है, एक डिज़ायर स्टेट होता है। तो करंट स्टेट और डिज़ायर स्टेट के दरमियान ब्रिज डालना एक डिजिटल मार्केटिंग का या हमारा काम होता है। तो अब आप एक एग्जाम्पल ले लो, एक पर्सन है, उसका करंट स्टेट जो है कि वही एजेंसी का ही एग्जाम्पल ले लेंगे कि सोहेल हैं, उन्होंने जो है फ्रीलांसर हैं और वो चाह रहे हैं कि उनकी एक एकेडमी हो, एजेंसी हो। और मैं जो है मैं क्या हूँ, मैं हाउ टू बिल्डअप एन एजेंसी, मैं ये टॉपिक पर काम करने वाला बंदा हूँ और मेरे क्लाइंट्स वही होते हैं जो एजेंसी कायम करना चाह रहे हैं। तो अब जब मेरे सोहेल कस्टमर है, प्रॉस्पेक्ट है, जब वो मेरे लीड बन गए, तो अब मैं उनको जब फोर्स करूंगा कि जो है कि मेरी सर्विस लो, मैं आपको जो है एजेंसी कैसा बिल्ड करना, उसमें जो भी जो है प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, उन तमाम के बारे में जो है सॉरी वो मैं बताऊंगा। तो जब मुझे क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट करनी होती है। ये देखो, ये इमेज को गौर से देखो। तो हम क्या करें कि जो है कि आमतौर पर आप अगर डिजिटल मार्केटर्स के जो है अगर वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, तो वो एक टेंशन क्या क्रिएट करते हैं, इंसेंटिव देकर। वो कहते हैं कि आज इस सेमिनार से, वेबिनार से आप अगर आप खरीद लेंगे तो आपको इतना % डिस्काउंट होगा। आप ही के लिए है, आज के बाद जो है कल के दिन ये डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप अभी जो है हमारी सर्विस खरीद लेते हैं या हमारा कोर्स खरीद लेते हैं, तो आपको जो है इतना डिस्काउंट मिलेगा और उसके साथ ये इतने चीज़ें मिलेंगे, तो जो है आपके यहाँ से बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो अब डिस्काउंट जब आते कि जो है इंसान का जहन पर क्लिक होता है, अरे डिस्काउंट मिल रहा। नहीं, इंसान जो है, इंसान की फितरत है, डिस्काउंट बोलते कि जो है वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर टेंशन क्रिएट करना कि नहीं भाई, अब हम जो है इतने ही लोगों को जो है लेने वाले हैं, 10 लोगों को, तो 10 का कोटा हो गया, तो जो है हमारे इस बैच में उन 10 के बाद 11th वाला बंदा नहीं आ सकता। जैसा स्कूल्स के होते हैं ना, न्यू एडमिशन्स ओपन, जो नया एडमिशन लिए फ्री एडमिशन है अप टू 200 स्टूडेंट्स, बड़ा स्कूल है तो अप टू 200 बोले तो उनके पास एडमिशन फीस 20,000 50,000 रहती, तो लोग उससे बचने के लिए जो है जल्दी से उनके पास एडमिशन ले लेते। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, बंदों के करंट स्टेट से डिज़ायर स्टेट में जाना है। तो जब बंदे का करंट स्टेट आपको मालूम है और उसका डिज़ायर स्टेट आपको मालूम है, जब आप अगर जो है सही से अपने प्रोडक्ट को जो है करंट स्टेट मालूम है, डिज़ायर स्टेट मालूम है, इन बिटवीन यू पुट योर प्रोडक्ट, जब आप सही तरीके से आपके प्रोडक्ट को वहाँ पेश करेंगे, तो वहाँ पर नेचुरल सेल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी तजवीज़ ख़राब है मैं चाह रहा हूँ कि कुरान करीम को अच्छे से पढ़ूँ, ठीक है। सोहेल जो है, सोहेल को मालूम है कि जो है कि फरहान सर की जो है तजवीज़ कमज़ोर है और वो जो है कुरान को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, यानी तजवीज़ के साथ पढ़ना चाह रहे हैं। अब उनका प्रोडक्ट, उनकी सर्विस क्या है कि वो कुरान को तजवीज़ के साथ पढ़ाते हैं। अब मेरा करंट स्टेट भी मालूम है, डिज़ायर स्टेट भी मालूम है। अब मुझे अप्रोच करेंगे, देखो सर मैं जो है नॉर्मली जो है 2,000-2,500 लेता हूँ महीने के तजवीज़ पढ़ाने के, आप क्योंकि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाए हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, तो मैं आपको लिए जो है 1,000 रुपये ही लूँगा। अभी मैं फारिग हूँ, मतलब कि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है, अगर आप अभी से ले लेंगे तो जो है मैं आपको अभी से शुरू कर दूंगा। नहीं मालूम कल के दिन मेरे पास बच्चे आ गए और मेरे पास टाइम नहीं रहा, तो मेरी तो चाहत रहेगी मैं आपको पढ़ाऊँ, आपको जो है, क्योंकि हमने आपसे इस्तिफ़ादा किया है, लेकिन अब मैं बिज़ी हो गया तो जो है मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो दो चीज़ें हो गई, ऑफ़र भी दे दिए, 2,000 लेता हूँ, 1,000 दे रही, और सीट में क्या बोल दिया कि अगर बच्चे क्लासेस मेरे शुरू हो गए तो मैं बिज़ी हो जाऊँगा यानी अभी ले लो। तो ये क्या हो गया, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वहाँ पर, नहीं अभी ले लो बल्कि। और इस टेंशन में जो है, हो भाई इन्हों पढ़ा रहे हैं, तजुर्बेकार है, अच्छा पढ़ाते, चलो पढ़ लेंगे बोलकर मैं क्या करूँगा, ठीक है गूगल पे कर दिया, देखो आपके 1,000 रुपये बोलकर मैं कोर्स आपका ज्वाइन कर लूँगा। बात समझ में आई? तो ये कब कर सकते हैं, आपको करंट स्टेट मालूम हो, डिज़ायर स्टेट मालूम, आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसके करंट स्टेट मालूम हो और डिज़ायर स्टेट मालूम हो, जब आप ये काम कर सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ सेलिंग, देखो बेसिकली जो है
आप पहले ज़माने में जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, और आजकल भी होता है बाज़ इलाकों में, बाज़ एरियो में। एक होता है डोर टू डोर सेल और एक होता है इनसाइड सेल। डोर टू डोर सेल क्या होता है कि आपके घर पर आए, नॉक करे और नॉक कर कर बोले कि भाई देखो ये चीज़ है, मैं जो है डायरेक्ट कंपनी से लेकर आया हूँ, आपके लिए डिस्काउंट में। आजकल बारकस के इलाके में जो है वो औरतों के चूड़ियाँ लेकर फिर रहे हैं, चूड़ियाँ, झुमके वगैरह। तो आकर नॉक किए, नॉक कर कर बोले कि जो है ऐसा ऐसा है, देखो अच्छे जो है गोल्डन कलर के चूड़ियाँ हैं, तो आप बताएं, घर में ले लेंगे, पसंद आया तो। नहीं, मार्केट के रेट से बहुत कम है, मैं सीधा जो है कंपनी से लाया हूँ, तो जो है कि उससे आपको में आ जाएगा। अब जब लेकर जाके लेडीज़ को देंगे तो कैसा भी जो है लेडीज़ जो है जेवरात और मेकअप की चीज़ों को तो नहीं छोड़ दे, तो वहाँ पर जो है अच्छे से उसकी बिल बन जाती। तो अब देखो, अलग अलग किस्म का आदमी मिलेगा, तो वो बंदा जो है डोर टू डोर सेल करने वाला अलग अलग किस्म के बात है। जैसा नॉर्मल मैं आमतौर पर जो एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल देता हूँ कि वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बेचने वाले आते हैं। तो बच्चा आया आपके पास, जो है 2 बच्चे आए वही MBA के, जैसा कि वो लोग प्रोक्लेम करते हैं कि हम MBA के हैं, स्टूडेंट से हमको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये काम मिला है, टास्क मिला है। तो एक जो है मेरी उम्र के या मेरे से बड़ी उम्र की, यानी एक नॉर्मल ना, एक ऐसा कि 40, मैं 40 का नहीं हूँ वैसे, हाँ 40-45 साल की उम्र का कोई बंदा मिल गया। तब उन्होंने देख के समझ जाते कि जो है कि वालिद होंगे, इनके बच्चे जो है पढ़ने वाले होंगे, है ना। तो वो हिसाब से अब उनका पिच कैसा रहेगा, देखिए सर ये डिक्शनरी है, बच्चों के ऐसे बड़े काम होती है, नहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, आप खोल कर देखिए, बहुत सी बातों को जो है कलर पिक्चर्स के साथ जो है इसको समझाया गया है। अगर आप ये डिक्शनरी ले लेंगे तो जो है आपके बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, और जो है वो बात को जो है एग्जाम्पल और फोटो के ज़रिए अच्छे से सीख सकेंगे। तो मार्केट में नॉर्मली ये जो है 1500, 2000, 2500 में मिलती है, लेकिन क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और सीखने के लिए निकले हैं, तो हम जो है ये आपको 500 में प्रोवाइड करते हैं। देखिए, आपके बाजू वाले समद साहब, उससे पहले वाले अब्दुल रज़ाक साहब, उन्होंने ये डिक्शनरी हमारे से खरीदी है, बोल के 2 जनों के नामों पर, ना समद साहब को पहचानते ना अब्दुल रज़ाक साहब को पहचानते। 2-3 घर छोड़ के 2 लोगों के नाम बोले। अब इन्हों क्या बोलते हैं, अरे भाई 500 रुपये आज के ज़माने में क्या बड़ी बात है, हाँ फिर बच्चा इंग्लिश सीख लेगा, डिक्शनरी है, काम में आने वाली चीज़ है, तो उन्होंने क्या करेंगे, 500 देकर ले लेंगे। एक सिनेरियो ये हो गया डोर टू डोर सेल का। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो है कि कोई जो है 20-22 साल का बच्चा दरवाज़ा खोला, आप नॉक करें और 20-22 साल का बच्चा दरवाज़ा खोला। अब उन्हें वही पिच करेंगे उनके सामने भी, एक 45 साल के आदमी के सामने जो पिच हुई, वही पिच जो है 20-22 साल के बच्चे के सामने होगी। नहीं, बात अलग होगी, अलग होगी ना। अब जब बताएंगे, देखो भाई जो है कि हम MBA के स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसमें जो है काम कर रहे हैं, आपको जो है हमको सेल करना है। तो ये डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आप जानते होंगे, ये देखो इसका प्राइस जो है 2500-3000 है। इसमें जो है सबसे खास चीज़ क्या है कि इसमें वर्ड्स मीनिंग के साथ फोटोआँ दिए है कलरफुल, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी वर्ड समझ में नहीं, आप इसमें देखेंगे तो जो है फोटो के साथ आपको बताएगा, उसके साथ ये बेनिफिट्स है, बल्कि ये पूरा टोन चेंज हो जाएगी ना। वहाँ पर बच्चों के लिए कहा गया, यहाँ पर ये। अब देखो, ऐसी डिक्शनरी आप मार्केट में जाके लेंगे 2000-2500 में मिलती है, आपके लिए हम ऑफर में लाए हैं, आपको 500 में दे देते। देखो आपके जो है अब फलां बंदा जो है उन लोगों ने खरीदी। अब ये बच्चा घर में जाके बोलेगा, नहीं अम्मी जो है अच्छी डिक्शनरी है, अब अब्बा तो नहीं रहेंगे वो टाइम पे, अगर अब्बा रहे तो अब्बा को, नहीं अच्छी डिक्शनरी है, 500 में मिल रही, बहुत सस्ती मिल रही, मेरे को बहुत फ़ायदा होता, नहीं पढ़ेंगा लेकिन बोलेगा बहुत फ़ायदा होता, मैं ले लिया। तो हालांकि डिक्शनरी ले लेने से कोई इंग्लिश नहीं सीखता, इट इज़ अ टूल। तो ये डोर टू डोर सेल हो गया। दूसरा है इनसाइड सेल्स। इनसाइड सेल्स बोले तो जो कंपनी में बैठकर आपको कॉल कर सेल्स के कॉल्स आते, देखो उस सेल को बोलते हैं इनसाइड सेल। या तो वेबिनार लेकर जो है सेल कॉल कर जो है वेबिनार के ज़रिए लास्ट में आपको सेल कर दें, या नॉर्मली जो है आपको फ़ोन कर जो सेल्स होते हैं वो इनसाइड सेल्स होते हैं। तो जो इनसाइड सेल होता है, यानी आपको जो है, मैं अपनी कंपनी में अपने ऑफिस में बैठकर आपको कॉल किया, मैं इनसाइड ही हूँ ना, तो वो सेल्स क्या होते हैं, उसमें भी क्या होता है, प्रोस्पेक्ट को पहचान देते हैं। तो थोड़ी डिटेल से लेते हैं, सर आपका बिजनेस क्या टाइप का बिजनेस कर, नहीं भाई मैं स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का, बोल तो अब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो हिसाब से बात चलती, कोई बिजनेसमैन है तो वो हिसाब से बात चलती। देखो सर आजकल रिसेशन चल रहा है, ये प्रॉब्लम आपको भी हो रही होगी, XYZ बोलकर जो है अपने प्रोडक्ट को रख देते हैं।
और नॉर्मल B2B सेल्स वगैरह जो हम पढ़े थे डिजिटल मार्केटिंग के शुरू में, लीड जनरेशन में ही, तो जो बड़े B2B सेल्स होते हैं तो वहाँ तो जाकर जो है डायरेक्ट जो है कार खरीदना है, बंगला खरीदना है, तो जो है उसमें टेस्ट ड्राइव देनी होती है, बताना होता है, वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखते हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की जो है शुरुआत कहाँ से। अब बहुत पहले ज़माने में चले जाएंगे तो शुरुआत में तो जो है क्या होता था कि जहाँ पर भी जो है, अगर आप हुजूर की सीरत पढ़े तो मैं जो है वहाँ पर बाज़ार लगते थे ना, तो नॉर्मल क्या होता था, कौन सा भी बाज़ार लगता था, उकास का बाज़ार वगैरह मशहूर है, वो बाज़ार में जो है हर कोई अपना सामान लेकर आ जाता था, वहीं से जो है जिसको जो ज़रूरत का सामान है वो ख़रीद लेते। तो ना एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती थी, ना मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद जो है दुनिया में जो है तरक्यात होना शुरू हुए। ठीक है, तो उसके बाद जो है सबसे पहला काम तरक्यात में क्या हुआ कि जो है कि प्रिंटिंग प्रेस बना। जब प्रिंटिंग प्रेस बना तो उस टाइम पर क्या हुआ कि अब प्रिंटिंग प्रेस बनने के बाद जो है अखबार शाया होना शुरू हुआ। तो अखबार क्या करते हैं, दे हैव कंटेंट, उनके पास कंटेंट होता है और अटेंशन ग्रैब करते हैं लोगों की न्यूज़ के ज़रिए। तो वहाँ पर जब जो है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग शुरू हुई तो लोगों ने जो है अपनी एडवर्टाइज की। आजकल भी अखबारात में जो होते हैं, नहीं इतना बड़ा पेपर होता है, पहले तो जो है आज से एक पेपर महंगा होने से पहले 150 2 रुपये 2.5 रुपये में जो है मुंसिफ आया था। इतना बड़ा पेपर नहीं, इतने लोग आर्टिकल लिखने वाले होते हैं, उनके जर्नलिस्ट होते हैं, वो उसके बाद जो है 2 रुपये 3 रुपये में जो पेपर मिलता था, अकल में बात नहीं आती थी कैसा कैसा क्या फ़ायदा होता होगा। तो उनको फ़ायदा किससे होता था, एडवर्टाइजिंग से। तो पेपर्स आए, उसके बाद जो है रेडियो शुरू हुआ, तो रेडियो में एडवर्टाइजिंग आना हो, रेडियो के पास कंटेंट होता था, गाने होते थे, जो भी न्यूज़ शाया करना था वो होती थी, तो अटेंशन लोगों की आती थी, तो वहीं पर जो है एडवर्टाइजिंग आना शुरू हो गई। उसके बाद जो है टीवी आया। टीवी के लॉन्च के बाद जो है वहाँ पर टीवी में सीरियल, फिल्म, क्रिकेट मैचेस, वो क्या है पूरा कंटेंट है, लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं। तो वहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो गया। जैसा मैच है तो एक एक ओवर के बाद आता है क्रिकेट मैच में, और आजकल तो अपडेट हो गया नहीं कि स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके साइड से जो है एल शेप में ऐड बता देना। इन तमाम चीज़ों में उसके बाद जो है इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग का जन्म हुआ। अब जितने मैं ऑफलाइन मार्केटिंग के आपको ज़रिए बताया, उसमें बोलो कि जो एडवर्टाइज़र है उसको मालूम है कि मेरा कौन पब्लिक एडवर्टाइज देख रही, मर्द देख रहा या औरत देख रही, छोटा बच्चा देख रहा, बड़ा बच्चा देख रहा, ये मालूम होता? नहीं मालूम होता। और उस ऐड के बारे में आपको तबसरा करना हो, अगर मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, उस पर आपको तबसरा करना हो, कमेंट करना हो आज के ज़माने के हिसाब से, तो आप कमेंट लिखेंगे तो जो है वो मैगजीन वाले के पास जाएगा। उसके बाद अगर वो अप्रूव करा तो आपका कमेंट, मतलब कि वही जो आपका आर्टिकल है वो छापेगा उसके बारे में, नहीं तो नहीं छापेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आने के बाद क्या हुआ कि एडवर्टाइजिंग को एक अलग रुख मिला। क्या फेसबुक एड्स, गूगल एड्स रन कर सकते हैं, खुसूसन फेसबुक एड्स कर दिए, वहीं पर मालूम हो जाएगा कि कितने लोगों ने देखा, क्या उम्र के लोगों ने देखा, उनका क्या इंटरेस्ट है, मर्द ने कितने मर्दों ने देखा, कितनी औरतों ने देखा, कितने बच्चों ने देखा। ये पूरा जो है इनसाइट्स आपको उस ऐड के अंदर मिल जाएगी। और अगर कोई चाहता है कि आपको ऐड पर कमेंट करे तो वहीं नीचे कमेंट का ऑप्शन होगा, वो कमेंट कर देगा। ये जब का जब हो जाएगा। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की छोटी सी जो है इवोल्यूशन है, हिस्सा है। उसके बाद आता है डीप मार्केटिंग ऑटोमेशन। डीप मार्केटिंग ऑटोमेशन में क्या होगा कि पहली चीज़, यू शुड नो योर ऑडियंस। जैसे अभी करंट स्टेट से डिजायर स्टेट के बारे में हमने देखा, तो वहाँ जब तक आप बंदे को नहीं पहचानेंगे अच्छे से, आप उसके हिसाब से उसको मैसेज नहीं कर सकते। तो नोइंग योर ऑडियंस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्या होता है कि आप अपनी ऑडियंस को कैसे पहचानेंगे? तो आपको अपनी ऑडियंस को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो फॉर्म है, जैसा कि गूगल फॉर्म्स है, फॉर्म्स में जो है ऑप्शन ज़्यादा पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर, जैसे शुरू में आप जो है कस्टमर अवतार के वक्त जैसा फॉर्म्स में आपने डिटेल्स पूछी थी, तो जितने ज़्यादा कस्टमर के आपको डिटेल मालूम होंगे उतना पर्सनलाइज मैसेज आप उनको कर सकते हैं। तो फॉर्म्स इस्तेमाल होंगे। उसके बाद जो है CRM टूल्स, कस्टमर रिलेशनशिप टूल्स होते हैं मार्केटिंग के, उन टूल्स को जो है इस्तेमाल कर कर हम पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हैं। कैसा होगा वो?
तो होगा क्या, पहली चीज़ आपको आपकी ऑडियंस को पहचानना है। पहचानने के लिए आप फॉर्म्स को इस्तेमाल करेंगे। उन फॉर्म्स में से जो डिटेल आया आप ये जो है CRM टूल्स के ज़रिए उनको सेव करेंगे और उनको मार्केटिंग ऑटोमेशन के ज़रिए उनको मेल भेजेंगे। तो ये होगा कैसा, वही बात है कि जो है कि आपको लीड आ गई, यानी आप आपके ऑडियंस की डिटेल आ गई, आप उसको सेगमेंट करें, एक प्रोफेशनल की है, एक स्टूडेंट की है, प्रोफेशनल को प्रोफेशनल का मैसेज भेजे और स्टूडेंट को स्टूडेंट का मैसेज भेजे। तो इस तरीके से हम करेंगे। उसके लिए हम CRM टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और मार्केटिंग ऑटोमेशन के टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म्स में अलग अलग किस्म के थोड़े अच्छे फॉर्म्स हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे गूगल फॉर्म्स के अलावा। उनके ज़रिए जो है हम मार्केटिंग ऑटोमेशन करेंगे। तो इसके लिए जो है इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, उनके ऊपर जो है मैं हुआ तो इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास से पहले थोड़े वीडियोस हर टूल के बारे में इन डिटेल वीडियो बनाकर उसको कैसा इस्तेमाल करते हैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो वो वीडियोस आप देख लेना और उस वीडियोस पर अगर आपको समझने में कुछ दुश्वारी हो तो फिर हमारी जो मंडे क्लास होगी उस क्लास में जो है हम पहले उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम हमारे आगे के टॉपिक पर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।